हाँ फ्रेंड्स, गुडविल के पहले आपका जो फोर्थ सम था, मतलब होमवर्क में जो आपने सेकंड सम करा था, उनमें लास्ट वाला एडजस्टमेंट मस्त था, उसके बारे में बता दूं। देन गुडविल उनमें ऐसा था कि द पीरियड फॉर द लीज इज ऑफ 10 ईयर्स, मतलब जो लीज होल्ड लैंड है उसका पीरियड 10 सालों का है। तो क्या इफेक्ट देंगे? लॉजिकल गप्पा मारा ही होगा मेरे ख्याल से। उसमें बैलेंस शीट में लीज होल्ड लैंड का वैल्यू 20,000 था और वो अपने को कितने ईयर्स के लिए काम आएगा? 10। 20,000 अपॉन 10 2000। ये 2000 क्या है, मतलब है क्या? डोंट टेल मी सर 2000, मतलब हर एक साल लैंड 2000 से क्या होगा? डिक्रीज। इन्हें डेप्रिसिएशन जैसा समझ ले। असेट्स पण घटी थाय हो, ये अपना रूटीन डायलॉग है। मतलब फ्रेंड, कोई असेट्स का, ये मैं बहुत डिटेल में फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट में समझाऊंगा कि लीज का एग्जैक्ट मतलब जो 12 के आगे भी नहीं पूछते। मतलब 20,000 का जो लैंड है वो 10 सालों तक काम आएगा, तो एवरी ईयर उसमें से 2000 क्या हो जाने चाहिए? डिक्रीज। फ्रेंड ये कहां पे आएगा 2000 का वैल्यू? फायदों के नुकसान, नुकसान मतलब इसकी इफेक्ट आएगी रीवैल्यूएशन की कौन सा साइड पे? डेबिट। एंड सेकंड इफेक्ट असेट साइड पे लीज होल्ड लैंड कितने से आएगा? 20,000 में से 2000 से डिक्रीज हो चुका है तो कितने से? 18। 2000 का टाडो आना चाहिए। फ्रेंड कोई डाउट हो तो भी कुछ होता पूछ लेना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। फ्रेंड, हु ब्रॉट गुडविल, व्हाई एंड टू whom इट इज टू बी पेड? ये 3 क्वेश्चंस के आंसर पहले लिखना है। फर्स्ट, हु ब्रॉट गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन? गुडविल कौन लाऊ है बाबू? बट ऑब्वियस न्यू पार्टनर, मतलब हु ब्रॉट द गुडविल इन द न्यू फॉर्म? न्यू पार्टनर, राइट? मतलब आपको ऐसे लिखना है मस्ती में कि न्यू पार्टनर ब्रॉट द गुडविल। सेकेंड, व्हाई, केम लाऊ है? एज आई टोल्ड, याद है एंट्री पास। अगर वो कैपिटल लाता है तो उसका एंट्री पास होता है फॉर्म में एंट्री मारने का। गुडविल लाता है तो उसका एंट्री पास होता है प्रॉफिट के अंदर शेयर का, क्योंकि अब तक बिजनेस जमाया, सेटअप, लॉस बेयर करा। આપણે કહે ને અપ એન્ડ ડાઉન, ચડતી અને પડતી સહન તો ઓલ્ડ પાર્ટનરે करी। मतलब कैपिटल लाने का पर्पस उसका एंट्री पास होता है फॉर्म में आने का, और गुडविल का पर्पस होता है उसे प्रॉफिट में भी क्या मिलेगा? शेयर। वो 1/4 1/5। मतलब इन शॉर्ट हु ब्रॉट द गुडविल? न्यू पार्टनर। व्हाई? बिकॉज उसे रेडीमेड डिश के अंदर डायरेक्ट छलांग मारनी है, सेटअप नहीं करना है। તમને ઘરે જેમ ડાયરેક્ટ નહીં બેસી જાવ એટલે મોંમાં આખી થાળી પીરસી ના આપી દે, તમારે જાતે કઈ ના કરવાનું એવું કામ છે। तो आप कहेंगे सर इस कहानी में मॉम कौन थे? यार ओल्ड पार्टनर, बच्चा कौन है? न्यू पार्टनर। ओके, मतलब 2 क्वेश्चंस हो गए। अच्छा, इसका फायदा किन्हें मिलना चाहिए? बट ऑब्वियस मॉम। किन्होंने बिजनेस सेटअप करा, किन्होंने लॉस झेले, चढ़ती पड़ती बैर करी? ओल्ड पार्टनर्स। मतलब इट इज बेनिफिटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स। फिर से बता रहा हूं, आना चाहिए, पहले इतना लिखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हु ब्रिंग और ब्रॉट गुडविल? नवो पार्टनर, न्यू पार्टनर। क्यों लाएगा? हैविंग डायरेक्ट शेयर इन एस्टैब्लिश्ड, जामी गई लो प्रॉफिट। और किससे वो बेनिफिट मिलना चाहिए? ओल्ड पार्टनर्स। एक फनी क्वेश्चन बट लॉजिकल। वो फायदा ओल्ड पार्टनर को मिलेगा, राइट है? कौन से प्रपोर्शन में मिलेगा? जस्ट थिंक। चलो ये तो नक्की है ना कि फायदा किन्हें मिलने वाला है? ओल्ड पार्टनर। इन्हें कहा रेशियो में मलो जो है। एनी गेस? इक्वल। इक्वल या कोई कहेगा ओल्ड रेशियो। पहले तो आपका एक बॉल पेन गिफ्ट है, दीदी को खाली खाली बोलने का, देना थोड़ी ना है, ट्राई करते रहना। ना इक्वल रेशियो होगा ना ओल्ड रेशियो होगा। नो पेन नो गेन। कई विचारो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नए के आने से उनका शेयर कम हो जाएगा ना, तो जितना आप गवाओगे उतना आप पाओगे। पहले इतना शॉर्टकट में थ्योरी में लिखना है। अब मैं गुडविल के सर्कमस्टेंस के इफेक्ट और एंट्रीज लिखवाने जा रहा हूं, जो आप मेरे साथ साथ लिखेंगे जैसे आपने एडमिशन के स्टेप्स लिखे थे। एक बार और दोबारा होमवर्क में तो है ही है। मतलब आज का होमवर्क शुरू होने जा रहा है। हु ब्रॉट गुडविल, व्हाई एंड टू whom इट इज बेनिफिटेड, ईटीसी एटसेट्रा। अब आप मतलब नोट और पेन ले ले, मैं लिखवाने जा रहा हूं कि गुडविल की इफेक्ट्स कैसे होगी और क्या होगी। हाँ, मेरे को याद आया, मैंने स्टेप में लिखवाया था, गिव प्रॉपर इफेक्ट्स ऑफ गुडविल।
डिटेलમાં પછી સમજાવીશ. તો પછી આવી ગયું. लिखिए स्टेप 1 गुडविल के बारे में. लिखिए फ्रेंड्स स्टेप 1 और 1 में आपको लिखना होगा व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय द न्यू पार्टनर. मतलब ऐसा ना, मतलब यहां पे सर्कमस्टेंस उसके नीचे उसकी एंट्री. व्हेन गुडविल इज पेड, ये मैं जोर से बोल रहा हूं, प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर. मतलब मान लो गुडविल कौन लाया, नया पार्टनर वही लाता है ना, एंड प्राइवेटली अंदर अंदर अंगत वहां पे करी. फ्रेंड नो सीक्रेट्स प्लीज, ये प्राइवेट काम है, तो क्या वो फर्म की बुक में आएगा या नहीं आएगा? नो. बारोबार से मतलब गुडविल बारोबार पे करी गई, इसकी बिजनेस की बुक में कोई भी एंट्री होती नहीं. मतलब नीचे शॉर्टकट में लिख ले नो एंट्री, ब्लैक मार्कर ले लो. मतलब अगर समय कहा हो, ऐसा है नहीं कि न्यू पार्टनरशिप हैज पेड 5000 गुडविल डायरेक्टली प्राइवेटली, तो उसकी बुक के अंदर सम के अंदर कोई भी एंट्री होती नहीं. मतलब पहले का आंसर क्या आ जाएगा? नो एंट्री. लिख लिया? मतलब मैं फिर से बता दूं, आप लिखते रहना. व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय द न्यू पार्टनर, उसकी कोई इफेक्ट होती नहीं. पहले सर्कमस्टेंस में कोई डाउट हो. नेक्स्ट लिखिए. नेक्स्ट में व्हेन, चलो मैंने शॉर्टकट में पेज में भी लिखा है, वो भी ले लूं. व्हेन गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय अ न्यू पार्टनर. लिखे व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन केस नहीं है, इन कैश है, रोकड़ में, बाय अ न्यू पार्टनर. मतलब नवो पार्टनर गुडविल रोकड़ में लायो. व्हेन लिखते जाना अच्छे से. गुडविल इज ब्रॉट इन कैश बाय अ न्यू पार्टनर. लिखा? कैश में लायो. फ्रेंड कैश बढ़ा या घटा? इंक्रीज. तो कैश बढ़े तो डेबिट ना, मतलब उसकी जर्नल एंट्री कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू अमेजिंग गुडविल अकाउंट. ये डेबिट वाला अमाउंट और ये क्रेडिट वाला, मतलब कैश डेबिट हो जाएगा और गुडविल क्या हो जाएगा? क्रेडिट. एक डाउट पूछिए, कैश आया तो डेबिट. फ्रेंड गुडविल असेट्स है ना, तो 99.999% गुडविल ऑलवेज डेबिट होता है. मैं आपको पूछ रहा हूं यहां पे गुडविल क्रेडिट क्यों हुआ? व्हाई? एनी रीजन? क्यों? क्योंकि कैश लाया था मेरे पास. तो कुछ भी कैश लाया तो एनीथिंग एल्स? एनी गैस? अच्छा मैं गुजराती में कुछ लिखने जा रहा हूं, बताना मैंने क्या लिखा है. क्या लिखा है? फायदो. फ्रेंड ये फर्म के लिए गेन होगा ना, फायदा होगा, क्योंकि वो गुडविल ला रहा है. मतलब यहां पे एज एन असेट एंट्री हुई है या एज अ गेन हुई है एंट्री? गेन. फायदो मळ्यो ने, एक्स्ट्रा कहीं पण हो तो फायदो ज कहेवाय ने. अपन कितने खुश हो जाते हैं कि लोचा खाते और अचानक बोल दे 10 का बटर फ्री, तो अपने काल में बटर नखावी दिए. आना चाहिए दोस्तों. मतलब जब वो कैश में गुडविल आएगा तो एंट्री क्या होगी? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल. बट फ्रेंड ये फॉर्मेलिटी है. नाउ ये फायदा किन्हें मिलना चाहिए? ओल्ड पार्टनर्स. मतलब हाँ आपने ये लिखा होगा व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश बाय अ न्यू पार्टनर. क्या थी एंट्री? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट एज अ गेन. अब ये फायदा किन्हें पहुंचा देंगे अपन? ओल्ड पार्टनर्स. तो ये एंट्री क्रॉस कर देंगे. गुडविल अकाउंट डेबिट साथ में लिख सकते हैं. गुडविल अकाउंट डेबिट टू, आप बोल्ड फॉर्म में लिखना, कैपिटल लेटर्स में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. मतलब फ्रेंड नेक्स्ट एंट्री में गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ओल्ड पार्टनर्स मतलब 2A 2B कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट. फिर से अगर ये कैश में लाए हो तो गुडविल, तो कैश डेबिट और गुडविल क्रेडिट, और वो फायदा इमीडिएट दे दो गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स.
फ्रेंड ये सिस्टमेटिक एंट्री करवाई है, हमें जनरल एंट्री ज्यादा करनी है, अकाउंट बनाना है। अकाउंट तो डायरेक्ट एंट्री, इसमें कौन सा अकाउंट कॉमन है जो कट हो सकता है? विच अकाउंट इज कॉमन? गुडविल। पहले एंट्री में डेबिट है, सही है, और दूसरे एंट्री में क्रेडिट है। मतलब आप पोस्टिंग करेंगे तो गुडविल की पहले क्रेडिट पे पोस्टिंग होगी, बाद में डेबिट पे, तो उसका बैलेंस क्या आ जाएगा? 0। तो एंट्री बची कौन सी? कैश क्या हो रहा है? डेबिट। पार्टनर्स कैपिटल क्या हो रहा है? क्रेडिट। मतलब इसकी एंट्री अपन सब में क्या मारेंगे? कैश की डेबिट पे लिखेंगे। कैश अकाउंट अपन जनरली यहां पे बनाता है ना, कैश की डेबिट, और पार्टनर्स की क्या रखूं? क्रेडिट। मतलब इसकी सम में इफेक्ट, सम करवाऊंगा तब भी बताऊंगा। डायरेक्ट सम में अकाउंट ओपन करें तो एंट्री कहां पे? कैश, डेबिट। ओल्ड पार्टनर्स की कहां पे? क्रेडिट। इन विच प्रपोर्शन? चलो मैंने आपको आइडिया पहले कया प्रपोर्शन में? इक्वल ओल्ड के सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो वो नोट में नहीं लिखेंगे, यहां खोपचा में लिखी दो, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब आप कहेंगे सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे मिलेगा? पहला ऑन, कुछ याद आया? दोनों रेशियो दिए हो, ओल्ड एंड न्यू, तो ओल्ड में से न्यू रेशियो क्या कर दे? माइनस, देन यू विल गेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मतलब फ्रेंड कैसे मिलेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। लेकिन किंतु परंतु बटम बट कि सर न्यू रेशियो ही नहीं है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फ्रेंड ओल्ड रेशियो बिकम्स अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नोट लिखवाने जा रहा हूं और डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी, इसके नीचे लिखे नोट। इनमें 2 नोट लिखना है अपने को, 1 and 2 नोट। और पहले वाला नोट लिखे व्हेन, लिखते जाना, व्हेन अनेबल टू फाइंड sacrificing ratio, when you are unable to find the sacrificing ratio, मतलब मेरे पास न्यू रेशियो नहीं हो, कुछ पता ही नहीं हो, तो फिर नियम है वो है जो रेशियो में आप पाते हो वही रेशियो में गवाओगे ना। मान लो कि ए और बी ओल्ड पार्टनर है, उनका शेयर है 3:2, और नया पार्टनर आ रहा है, कुछ नहीं कहा वो ए से कितना लेगा और बी से कितना, तो जो प्रपोर्शन में वो पाएंगे उसी प्रपोर्शन में गवाएंगे। अगर अलग से सैक्रिफाइसिंग प्रपोर्शन नहीं कहा हो या न्यू रेशियो नहीं दिया हो तब, इन द एब्सेंस ऑफ न्यू रेशियो, इन द एब्सेंस ऑफ कभी कभार तो समय सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी डायरेक्ट देते हैं, कई ना पेलू होय मानी लेवानु, धारी लेवानु कि जे रेशियो में ए लोग ने पैसा मरता था, रेशियो मरतो तो शेयर, उसी रेशियो में वो गवाएंगे। मतलब व्हेन अनेबल टू फाइंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो लिखिए देन इन ओल्ड रेशियो, ये शॉर्टकट में लिखा है। मतलब जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं मिलेगा तो ये गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कौन से रेशियो में होगा? ओल्ड रेशियो। समझने में कोई डाउट हो? सेकेंड क्लास ही नोट है। हाँ फ्रेंड, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करें तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिलता है। अगर प्लस में आंसर आया, अगर माइनस में आंसर आया तो क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर माइनस में आंसर आया तो गेन। जेटलू गेन અહીંયા એટલું પેન। लिखिए नोट में, इफ बाय चांस any partner gain, if by chance any partner gained, ईडी लिखना हो तो लिखे, ना लिखना हो तो भाड़ में जाए। मतलब कोई पार्टनर ने गेन થઈ ગયો तो એટલું વધારે પેન, then that old partner, then that old partner also brings goodwill, then that old partner also brings goodwill by gaining share,
then that partner also brings goodwill by gaining share, तो उन्हें गेनिंग शेयर जितनी क्या लानी पड़ेगी, गुडविल आना चाहिए दोस्तों। तो भी ये पॉइंट मैं फिर से बोलूं, इफ बाय चांस एनी पार्टनर गेन, then that old partner also bring या brought goodwill by gaining share, कोई डाउट पॉइंट। अच्छा ऐसा दिया हो आपको कि पूरे फर्म की गुडविल 1 लाख है, इट्स अ फर्म्स गुडविल, तो नया पार्टनर पूरे फर्म की गुडविल लाएगा या अपने शेयर की, अपने शेयर, उसका शेयर 1/5 हो तो 20,000, और उसका शेयर 1/4 हो तो 25,000। तो एक काम करो, एक और धांसू काम करते हैं। ये जो आपने लिखा है ना, व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश बाय अ न्यू पार्टनर, उसके ब्रैकेट में लिख ले ऑफ हिज या हर शेयर, मतलब वो पूरे फर्म की गुडविल लाएगा या अपने शेयर जितनी, अपने शेयर जितनी, लिखा ऑफिस शेयर। इसे शॉर्टकट में बता दूं, प्राइवेटली पेड गुडविल तो कोई एंट्री नहीं, कैश में आवे तो कैश डेबिट गुडविल क्रेडिट एंट्री के लिए, और गुडविल डेबिट और ओल्ड पार्टनर्स क्रेडिट डायरेक्ट जाना हो तो कैश नी डेबिट पार्टनर्स नी क्रेडिट कया रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ना મળે तो ओले रेशियो, और कोई गेन करे तो पेन, उसे भी मान लो उसका गेनिंग रेशियो आया 1/10, तो 1 लाख इंटू 1/10, तो उससे भी 10,000 गुडविल लानी होगी। तो अब ये सोचेंगे नया पार्टनर भी गुडविल लाएगा, ये भी लाएगा, फायदा कोने पर से या किन को मिलेगा, जिन्होंने सेक्रीफाइस करा है उनको, उनके प्रपोर्शन में, डॉटर में नहीं सन में, गंदा जोक था, आना चाहिए, क्रेडिट नहीं था। शॉर्टकट, कैश में गुडविल आया तो कैश नी डेबिट, पार्टनर्स नी क्रेडिट, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। फिर हमने 2 पॉइंट क्लियर करे, प्राइवेटली पेड और सेकंड वाला था व्हेन गुडविल ब्रॉट इन कैश। फ्रेंड यहां पे ऐसा मानते हैं कि ये गुडविल लाए है, मिली है तो फॉर्म में ही रखी है, मतलब यहां पे वो लोग कहे या नहीं कहे, गुडविल रिटेन इन द फॉर्म, रिटेन मतलब फॉर्म में रखा है। कोई चाहे तो और एक ब्रैकेट यहां पे बना सकता है, रिटेन इन फॉर्म, और नहीं बनाओ तो भी चलेगा, रिटेन इन फॉर्म। एक सीधी बात है, मैंने पैसा मिला फॉर्म में आया, अगर मैंने उपाड़े नहीं तो वो फॉर्म में ही है ना। थर्ड पॉइंट लिखिए फ्रेंड्स, मैंने ऐसे 1 2 3, गुडविल ब्रॉट इन कैश, गुडविल ब्रॉट इन कैश, फिर डैश लिखना, मतलब ऐसे छोटा सा, ओके, समवॉट ऐसा, गुडविल ब्रॉट इन कैश डैश, ऐसा करा आपने, विड्रॉन बाय पार्टनर्स, मतलब जो गुडविल उन्हें मिली थी कैश में वो पार्टनर ने विड्रॉ करी, बट ऑब्वियस वो कौन से पार्टनर होंगे, ओल्ड, लखो के ना लखो, जिन्हें गुडविल मिले एक विड्रॉ करी हकेन भाई। क्या था थर्ड पॉइंट, व्हेन गुडविल ब्रॉट इन कैश इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स या पार्टनर्स, ये लोग को पैसा ले गया, सोचिए उसकी जनरल एंट्री क्या आएगी। फिर पैसा મળેલા तो एंट्री શું હતી, कैश डेबिट और ओल्ड पार्टनर्स क्रेडिट, पैसे आ रहे या जा रहे, जा रहे, कैश आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। तो अभी क्या करूं मैं, कैश क्रेडिट हो जाएगा, कौन पैसे लेके जा रहे हैं, ओल्ड पार्टनर्स, डेबिट द रिसीवर, जर्नल एंट्री गैस करिए, जर्नल एंट्री बोला है क्या आएगी, ये आप कैपिटल लेटर में लिखना, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए या बी जो भी हो, 2 कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ये डेबिट वाला अमाउंट है और ये क्रेडिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। हाँ यहां पे चाहो तो नीचे ब्रैकेट में लिख लो, अगर वो पूरी गुडविल उपाड़ ले तो पूरी, मतलब फुल अमाउंट हो तो फुल, पार्ट हो तो पार्ट, वो सब में दिया होगा। अरे यार मार्कर भी अलग कलर का नहीं मिल रहा, तो रुक, वेदर दिस एंट्री इज मेड बाय फुल अमाउंट और पार्ट अमाउंट, वो सब में दिया होता है।
मतलब मान लो गुडविल मतलब कैश 20,000 से डेबिट है गुडविल का, और 12 और 8,000 से क्रेडिट है। ये एग्जांपल है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट जब गुडविल कैश में आई, ये वाली इफेक्ट, कैश की डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स की क्रेडिट। अगर उन्होंने फुल अमाउंट विड्रॉ करा तो एंट्री क्या होगी, ए डेबिट बी डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, कितने से फुल, तो यहां पे आ जाएगा 12,000, 8,000 और 20,000। अगर एग्जाम में ऐसा कहते हैं कि दे विड्रॉ हाफ ऑफ द गुडविल, तो यहां पे 12 आ जाएंगे या 6 8 का, और आप घबरा जाएंगे 6 + 4 10 होते हैं दोस्तों, मतलब फुल उपाड़ी जाए तो फुल, हाफ अपहरण कर दे तो हाफ सॉरी आना चाहिए। मतलब एक मिनट, ये कौन सा केस था, फर्स्ट सेकंड, आई थिंक सो थर्ड ना। पहला केस, गुडविल प्राइवेटली पेड हो, बारों बार तो नो एंट्री, कैश में आए तो कैश की डेबिट, पार्टनर्स की क्रेडिट, सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं हो तो ओल्ड, अनगेन करे तो लागू पड़े, और पैसा उपाड़ी जाए तो ओल्ड पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे और कैश पब्लिक बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। यहां तक कोई डाउट हो। अब कहानी में ट्विस्ट है, अगर न्यू पार्टनर कहता है મારી પાસે પૈસા જ નથી એટલે ગુડવિલ કેશમાં નથી લાવવાનો, તો હું કરું, that new partner is unable to bring goodwill in cash। अपने को तो फायदा चाहिए, तो આપણે શાણા બનવાનું કે હારું બસ ના લાવતો, वो कहते हैं ना चद्दर में लपेट के लोटा मारना, आपने भी कैपिटल ओછી કરી નાખશું, मतलब हम उसका कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट, इस बहाने उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। लिखिए फोर्थ सर्कमस्टेंस, फोर्थ केस, थर्ड तक तो आपने लिखा है, फोर्थ, व्हेन न्यू पार्टनर इज अनेबल, व्हेन न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रॉड गुडविल इन कैश, लिखे व्हेन, मैं भूल गया, मतलब यहां पे क्या लिखा है, व्हेन न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रॉड गुडविल इन कैश, लास्ट टाइम बोल रहा हूं, व्हेन नवो पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश, लिखा ये, तो क्या करेंगे, उसको डेबिट कर दो, मतलब जनरल एंट्री में क्या आएगा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब नए को आप डेबिट कर लेंगे, उसकी कैपिटल कम कर लेंगे, फिर तो यहां पे सेम है, फायदो तो ओल्ड पार्टनर मले कैपिटल रिटर्न वाला जो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये डेबिट वाला अमाउंट है टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फ्रेंड हैव यू नोटिस द डिफरेंस, अगर कैश में लाएगा तो कैश डेबिट और ओल्ड पार्टनर्स क्रेडिट, नहीं लाएगा तो सेम, न्यू पार्टनर को डेबिट कर दो और ओल्ड पार्टनर्स को क्या कर दो, क्रेडिट। एक लॉजिक समझाओ, मान लो न्यू पार्टनर्स का कैपिटल है 50,000, कैश ऑब्लिक बैंक लिखते हैं, अब वो नहीं ला सकता गुडविल के 10,000, तो उसकी डेबिट पे आ जाता है 10,000, भाई मान लेते ए के 6,000 है और बी के 4,000, 50 में से 10,000 माइनस कर ले, तब उसकी कैपिटल 50 बचेगी या 40, 40 है ना। આપણે ઇનડાયરેક્ટ પૈસા ચોરી લીધા કે 40,000 कैपिटल 10,000 गुडविल ना, આપણે આપણી अमाउंट મળવી જોઈએ, मतलब अपने ट्रिक से उसकी कैपिटल की अमाउंट क्या करती है, लेस, कोई डाउट हो। फ्रेंड अब पांचवा केस ही नहीं, लेकिन केस है कि थोड़ा कैश में આપે तो थोड़ा આવી રીતે લઈ લેવા, मतलब थोड़ा 50-50, लास्ट फिफ्थ लिखे, फिफ्थ सर्कमस्टेंस, फोर्थ में क्या लिखा था, व्हेन न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग या ब्रॉड गुडविल इन कैश, आखिरी सर्कमस्टेंस, पार्ट इन कैश, बस यही मेन हेडिंग है, थोड़ा कैश में लावे तो ब्रैकेट में, देन रिमेनिंग, हाँ एडजस्टेड, मतलब बाकी नहीं अमाउंट एडजस्टेड
और डेबिटेड। फ्रेंड थोड़ा कैश में ला रहा है तो बाकी की अमाउंट कहां पे एडजस्ट या डेबिट करेंगे? डेबिटेड टू क्या? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब फ्रेंड ये दो एंट्री का कॉम्बिनेशन है। थोड़ा अगर कैश में लाया तो ब्रैकेट में बाकी का क्या करेंगे अपन? देन रिमेनिंग, हाँ अमाउंट भी लिख सकते हैं, देन रिमेनिंग अमाउंट नहीं लिखे, देन रिमेनिंग अमाउंट एडजस्टेड और डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब थोड़ा कैश में और थोड़ा नहीं लाया तो ये वाली एंट्री होगी। आपने लिख लिया होगा पार्ट इन कैश, देन रिमेनिंग अमाउंट एडजस्टेड और डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले काम करो, जितना कैश में लाया उसकी जनरल एंट्री मार दो। क्या आएगी? मैं डायरेक्ट एंट्री लिखने जा रहा हूं। जितना कैश में लाया उसकी जनरल एंट्री कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू सेम कैपिटल लेटर्स में लिखना ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो अपन लिख ही चुके हैं। मैंने कैश में ऐसे भी एंट्री करी है, कैश अकाउंट। एक मिनट, मैंने डायरेक्ट एंट्री मार दी, सॉरी यार। वो लोग, ये राइट एंट्री है लेकिन वो लोग वाया एंट्री करवाएंगे। वो लोग उतना वाया मंगल लास्ट कान उल्टा पकड़ेंगे, वो लोग ऐसे एंट्री करवाएंगे कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। एंट्री तो आपने डायरेक्ट मार दो। अब गुडविल को बंद कर दे, गुडविल अकाउंट डेबिट। मतलब अगर मान लो उसे 20,000 गुडविल लानी थी, वो 8,000 कैश में लाया, तो फ्रेंड ये एंट्री 8,000 से होगी 8,000। 8,000 मतलब वो 8,000 कैश में लाया, कितने में से 20, तो बचे कितने 12। 12,000 हम कर सो, उसका कैपिटल अकाउंट क्या कर देगा? डेबिट। मतलब उसे 20,000 लाना है, कैश में सिर्फ कितने ला पाया? 8, तो बाकी ना 12,000 है ना खाता नहीं डेबिट पर। फ्रेंड क्या करें एंट्री? अब यहां पे वो पैचअप मार देंगे अपन। मैं अलग मार्कर से लिख रहा हूं, गुडविल अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 8। वो 12,000 जो नहीं लाया वो, और इन दोनों का फायदा किन्हें मिलेगा? 2 कैपिटल लेटर में ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। $20,000। ओके, हाँ क्या लिखिए अपने पहले एंट्री? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, जितना वो कैश में लाया 8,000। 12,000 नहीं ला पाया तो गुडविल अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय 12 एंड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाया 20,000। मतलब 50-50, थोड़ा कैश थोड़ा एडजस्टमेंट, कोई डाउट हो? और हाँ फ्रेंड और एक बात, यहां पे भी न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, ये भी कौन से प्रपोर्शन में? सैक्रिफाइसिंग। हाँ सैक्रिफाइस नहीं हो तो कौन से प्रपोर्शन में? ओल्ड। तो मैंने सारे गुडविल के केस आपको लिखवा दिए हैं, आपने लिख लिए होंगे। लास्ट एंट्री भी लिख ली ना फ्रेंड आपने, बाकी हो तो कंप्लीट करे। अब तो ये लोग भी कह रहे सर कंप्लीट है जल्दी निपटाओ। पहली जर्नल एंट्री, अगर गुडविल बारों बार पे करा जाए तो नो एंट्री। कैश में आया तो कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर इन विच रेशियो? सैक्रिफाइसिंग। ना पेलो ना मरतो तो ओल्ड। और अगर कोई गेन करेगा तो वो उतने प्रपोर्शन की गुडविल लाएगा। थर्ड, ये गुडविल फर्म में ही है, रिटेन इन द फर्म। हमें गुडविल ए को उपाड़ी गया फुल के पार्ट, तो ओल्ड पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे उल्टा, और कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कैश बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। એની પાસે ગુડવિલ લાવવાના પૈસા જ નથી, બુચ ઇનડાયરેક્ટ મારશો, उसे डेबिट कर दो। न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, वो भी સેક્રિફાઇસિંગ રેશિયો में। એને આપણા પર દયા ખાધી કે આપણે એના પર થોડા કેશમાં લાવે છે, मतलब वो थोड़े कैश में ला रहा है तो बाकी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। मतलब जो कैश टू गुडविल, जितना कैश में लाया, गुडविल का अकाउंट जितने से ओपन उतने से क्लोज, और बाकी से रेड मार्कर न्यू पार्टनर डेबिट हो जाएगा, जितना वो कैश में नहीं लाता टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फ्रेंड ये गुडविल की इफेक्ट थी,
और ध्यान रखना, ये आपने लिखा होगा मेरे साथ एक बार और फिर से भी लिखना है, इनमें से कोई एक आध या 1.5 केस अपने सम में होगा, सारे केस थोड़ी ना एक साथ सम में आएंगे। मतलब ये चीज भी अभी आपको आनी चाहिए। मैं ब्रेक लेने जा रहा हूं, इसके बाद वाले सेशन में मैं आपको गुडविल वाला एक सम यहां पे सॉल्व करके बता रहा हूं, और वही वाला एक सम आप होमवर्क में करोगे। आज का आपका पहला होमवर्क, ये वाले स्टेप्स आपने मेरे साथ लिखे होंगे प्रॉपर वो, और अगेन फिर से एक बार लिखना है। ब्रेक लेते हैं फ्रेंड्स, अब माइन्यूट ब्रेक।